आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। एक्चुअली ये डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदम नहीं है, यहाँ पे अब है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं बोलूं आपको बेटा, अगर आपके पास एक फंक्शन होगी फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन ऑफ x होल पावर कॉस ऑफ x। मैं अगर आपको बोलता इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर लो, इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर लो, आप कौन सा मेथड करते हैं इसमें? क्या आप इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर लोगे t, फिर साइन पावर t आएगा? कौन सा मेथड कर लोगे? uv मेथड कर लोगे, u अपॉन v मेथड कर लोगे, या कोई और मेथड कर लोगे? तो मतलब क्या है यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन पावर फंक्शन, फंक्शन पावर फंक्शन। तो इस समय आप कैसे कर पाओगे इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन? इस y इज इक्वल टू साइन ऑफ x होल पावर कॉस ऑफ x, इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट कर लोगे? आप मानोगे, आप बोलोगे सर इसमें कॉस ऑफ x को t करेंगे, सब्स्टिट्यूट, तो ये बनेगा साइन ऑफ x होल पावर t। तो इसकी डिफरेंशिएशन अब बनेगी नहीं। क्या ये पावर फंक्शन है? पावर जिसको आप करते हैं डिफरेंशिएशन, ऐसे फिर ऐसे करते थे ना, पावर डाउन, पावर माइनस 1, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटरनल। बट ऐसा कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। या अगर मैं बोलूं द फंक्शन इज फंक्शन पावर फंक्शन, मतलब क्या होगा? ऐसे y शुड बी इक्वल टू u ऑफ x होल पावर v ऑफ x। ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है। तो इन टाइप्स के फंक्शंस को आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? इन टाइप के दिस टाइप ऑफ फंक्शन जब आपको मिलेंगे उस समय आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे उन फंक्शन को? मतलब क्या होगा यहाँ पे? ए फंक्शन कंटेन्स ए वेरिएबल, ए फंक्शन, अगर मैं बोलूं फंक्शन कंटेन्स ए वेरिएबल, इन इट इज एक्सपोनेंट। मतलब क्या होगा? जो ये फंक्शन है इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो भी एक फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अब ध्यान रखना, उसी को हम बोलेंगे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये फंक्शन है, मैं ये कंसीडर करूंगा या ये भी कंसीडर करूंगा, पहले मैं ये करूंगा कंसीडर। अब ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत आगे मिलेंगे। जब y शुड बी इक्वल टू u ऑफ x होल पावर v ऑफ x, तो इसको आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका ऐसा है, आप यहां पे अप्लाई लॉग करोगे, टेकिंग लॉग, मतलब लॉग जो होगा ये टू द बेस e होगा, टेकिंग लॉग ऑन, दैट मींस टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, वी गेट। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा यहाँ पे log ऑफ y इज इक्वल टू, क्योंकि हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है dy बाई dx। ये ध्यान रखना, हमें इस फंक्शन से भी क्या निकालना है? dy बाई dx। दैट मींस डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो dy बाई dx हमें चाहिए कि नहीं? तो जब मैंने यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किया तो ये क्या बनेगी? log ऑफ u ऑफ x होल पावर v ऑफ x। चलो बेटा बोलो, तो पहले ये बनेगा log ऑफ x log ऑफ y इंडीड। तो ये क्या बनेगा? आपने ये प्रॉपर्टी इससे जो पहले लेक्चर हमने दिया था, log ऑफ m पावर n, तो ये किसके बराबर होता है? n log ऑफ m। पावर रूल जो था तो log फंक्शन में, तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर? v ऑफ x log ऑफ u ऑफ x। बनेगा कि नहीं? अब जो है ना, लॉगरिदम का जो लॉग फंक्शन होती है ना, उसका जो डोमेन होता है वो होता है पॉजिटिव रियल नंबर से लेकर रियल नंबर्स तक, सॉरी। तो इसमें जो log ऑफ y, ये जो log ऑफ y एंड log ऑफ दिस, ये दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? log ऑफ y, मतलब क्या होगा? ये जो है ये log ऑफ y और log जिसके साथ log है, ये दोनों क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी ये डिफाइंड है। आप एनसीईआरटी पे देखोगे लास्ट में, द मेन पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस मेथड इज दैट f of x, जो f of x होती है ना, यही होती ना f of x एंड
u ऑफ x, दिस f ऑफ x, मतलब y एंड u ऑफ x शुड बी बोथ पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हम ये कर सकते हैं आगे। अब इसकी डिफरेंशिएशन कैसे बनेगी, अब ध्यान रखना बेटा, अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप। इसकी डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, हमें क्या निकालना है, विथ रेस्पेक्ट x निकालना है कि नहीं, ये मैं ओमिट करूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस्तेमाल यही लॉ किया था पावर रूल, तो ये मैं ओमिट करूंगा यहाँ पे। तो अब मुझे क्या बनेगा यहाँ पे मुझे बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x। आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x, आपने पढ़ा था इसकी होती है जब यहाँ पे टू द बेस e होगी तो ये होती है 1/x dy by dx ऑफ x, वो 1 होती है ना, तो इसलिए मैं लिखता भी नहीं था यहाँ पे। अब यहाँ पे log ऑफ y है, तो log ऑफ y की डिफरेंशिएशन बनेगी ऐसे कुछ 1/y d by dx ऑफ शाबाश y। अब यहाँ पे वो एंगल है ना y, सॉरी यहाँ पे क्या फंक्शन है y में, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ये बनेगी u, ये बनेगी v, मतलब uv रूल, प्रोडक्ट रूल करोगे यहाँ पे क्या होता है वो u एज इट इज, दैट इज v ऑफ x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ शाबाश log ऑफ x, u by v रूल बेटा, log ऑफ x प्लस log ऑफ x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ शाबाश v ऑफ x, ऐसे करना है आपको। तो दैट मीन्स dy by dx का वैल्यू क्या आएगा, dy by dx वहीं पे, जैसे कि dy by dx, ये y जो है ना ये यहाँ पे जाएगा, y यहाँ पे बनेगा ये क्या शाबाश v ऑफ x, log ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या है 1/x प्लस log ऑफ x एज इट इज एंड v डैश ऑफ x, ऐसे लिखूं तो ये होगी इसकी डिफरेंशिएशन। अब y क्या था वो भी लिखूंगा मैं, dy by dx होगी। अब y क्या था बेटा, y था ना u ऑफ x होल पावर v ऑफ x इनटू ये सारा, दैट मींस u ऑफ x डिवाइड बाय x प्लस v डैश ऑफ x, v डैश डिनोट्स हियर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस v ऑफ x। अब ये v x ये मैंने लिया है जनरल तरीका, अब ये फंक्शन होगी ना कहीं पे, अभी मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा, तो v डैश ऑफ x log ऑफ x, ये होगी इसकी डिफरेंशिएशन। ये किसकी डिफरेंशिएशन होगी, शाबाश, ये डिफरेंशिएशन होगी इस फंक्शन की। व्हेन अ फंक्शन इज लाइक दैट, फंक्शन पावर फंक्शन, उस समय आपको क्या करना होता है, दिस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करनी होती है, मतलब अप्लाई बोथ साइड्स लॉग। कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग। आया समझ? प्लीज पॉज द वीडियो एंड टू नोट इट डाउन। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या ना, मैं एक एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, ध्यान रखना, कैन रब दिस, या अब मैं एक एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, बस इतना, इसमें इतना ही कंसेप्ट है। अब ये इस्तेमाल कहां पे होगा अब देख लेना। अगर कभी आपको फंक्शन ऐसे होगी y शुड बी इक्वल टू, मतलब साइन ऑफ x, कॉस ऑफ x, tan ऑफ x, मतलब प्रोडक्ट में tan ऑफ x, cot ऑफ x, आप इसको कैसे करोगे, u v w x या कुछ p, तो मैंने बोला था uv रूल करोगे आप, तो uv रूल फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए पॉसिबल है, बट यहाँ पे वो थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। पहले डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंड दीज थ्री फंक्शंस एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, फिर दीज थ्री एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस दीज थ्री एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, फिर दीज एज इट इज। तो इसमें भी आप लॉग अप्लाई कर सकते हो। तो आपने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग या लॉज ऑफ लॉग, तो वो अप्लाई करके अभी एक क्वेश्चन में देखेंगे वो भी। तो दो जगहों पे हम लॉग इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कहां पे, जहां पे फंक्शन पावर फंक्शन होगा, दूसरी जगह पे जहां पे प्रोडक्ट में बहुत सारे फंक्शन होंगे एक साथ। पहले एग्जांपल करेंगे, एक जनरल एग्जांपल लेंगे, फिर एनसीईआरटी की एग्जांपल लेंगे बाद में, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे बाकी। फॉर एग्जांपल मैं लूंगा एक एग्जांपल, अच्छा मुझे एक बात बोलो, उससे पहले मुझे एक बात बोलो, अगर आपने मतलब फॉर एग्जांपल x पावर x है, log ऑफ सॉरी y है आपके पास, फंक्शन क्या है x पावर x, यहाँ पे भी थे ना फंक्शन पावर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आप अप्लाई लॉग करोगे, अप्लाइंग लॉग ऑन, ये जो लॉग होगा ये लॉन होता है ऑन बोथ साइड्स। आप एक क्वेश्चन करूंगा, फिर इसके बाद एक और कंसेप्ट है यहाँ पे,
तो यहाँ पे क्या बनेगा, log ऑफ y शुड बी इक्वल टू log ऑफ x पावर x टू द बेस e है यहाँ। तो ये क्या बनेगा, log ऑफ y शुड बी इक्वल टू, ये पावर रूल फिर से यहाँ पे अप्लाई करोगे, log ऑफ m होल पावर n टू द बेस e शुड बी इक्वल टू n log ऑफ e टू द बेस m, ये है ना पावर रूल। तो ये बनेगा x log ऑफ x। अब मैं यहाँ पे e नहीं लिखूंगा, आप अंडरस्टूड है, ये नेचुरल लॉग है। तो यहाँ पे करोगे फिर आप डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे भी क्या निकालना है, dy बाई dx, ये निकालना है आपको। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या बनेगा जरा बोलो बेटा, यहाँ पे बनेगा पहले log ऑफ फंक्शन की डिफरेंस होती है 1 बाई फंक्शन, और इंटरनल डिफरेंशिएशन dy बाई dx शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये uv बनेगा, u दिस एंड दिस इज v, uv रूल, प्रोडक्ट रूल, तो u एज इट इज दैट मींस x एज इट इज d बाई dx ऑफ log ऑफ x प्लस v एज इट इज दैट मींस log ऑफ x एज इट इज d बाई dx ऑफ x दैट मींस u। तो ये बनेगा दैट शुड बी इक्वल टू 1 बाई y dy बाई dx। इंडीड ये y जाएगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई जाएगा वहां पे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा इसको, तो मैं लिखूंगा इसको ऐसे y, यहाँ पे क्या बनेगा x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x इज 1 बाई x, मल्टीप्लाई करके 1 बाई x इंटू d बाई dx ऑफ x, वो 1 आएगा, प्लस log ऑफ x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। तो क्या बनेगा dy बाई dx बनेगा यहाँ पे क्या, y क्या था, अपना y वैल्यू, अपना वैल्यू रखो y का, दैट मींस वो था x पावर x, यहाँ पे क्या है दिस x एंड x गोज दैट मींस 1 प्लस log ऑफ x, दिस इज द डिफरेंशिएशन। और आप यहाँ पे ये ऐसे भी लिख सकते हो d बाई dx ऑफ, ये मैंने कॉमन लिया था ना, आप ऐसे लिख सकते हो x पावर x प्लस x पावर x log ऑफ x, इट इज अप टू यू, आप ये वाला रखोगे या ये वाला रखोगे, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, ठीक है। ये हो गई इस पे एक एग्जांपल। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा, अगर मेरे पास ऐसे क्वेश्चन होंगे, फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो भी करेंगे, प्लीज पास द वीडियो टू नोट डाउन। ये एक जनरल एग्जांपल है, हम इस पे बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, अभी एक्सरसाइज पे भी जाएंगे। फिर पहले इस पे देखो, अगर आपको कभी ऐसे मिलेगा, फॉर एग्जांपल आपको y इज इक्वल टू ऐसे मिलेगा x पावर x माइनस या प्लस cos ऑफ x पावर x, आप यहां पे भी log अप्लाई करोगे, log ऑफ y शुड बी इक्वल टू, आप लिखोगे log ऑफ x पावर x प्लस cos ऑफ x पावर होल x। तो ये क्या लिखोगे आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी है ना फंक्शन पावर फंक्शन प्लस फंक्शन पावर फंक्शन, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ये करोगे आप log ऑफ x पावर x प्लस log ऑफ cos ऑफ x पावर x, ये करोगे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने ये फार्मूला की है, ये log ऑफ m इंटू n शुड बी इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, बट इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, log ऑफ m प्लस n नहीं होगा बराबर किसके, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ये बिल्कुल भी गलत है। तो आपने यही किया ना इस्तेमाल यहाँ पे, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ये बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलत है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे आप ध्यान रखोगे, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको, और एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, तो उनको कैसे करोगे आप ध्यान रखोगे, ये वाला अप्रोच बिल्कुल गलत है, ये वाला, इसमें भी लॉग अप्लाई करना है, बट कहाँ पे करना है अप्लाई आप देखोगे, ये वाला अप्रोच गलत है यहाँ पे। तो इस वाले फंक्शन में आप ऐसे रखोगे, दिस शुड बी इक्वल टू u एंड दिस शुड बी इक्वल, क्योंकि u ऑफ x, क्योंकि ये फंक्शन u ऑफ x है, बिकॉज दिस इज फंक्शन ऑफ x प्लस दिस इज v ऑफ x, ऑल्सो दिस इज फंक्शन ऑफ x। अब मैं यहाँ पे लूंगा फॉर एग्जाम्पल dy बाई dx, क्या होगा एक्चुअली, dy बाई dx होगा du बाई dx प्लस dv बाई dx, ये बनेगा। और ये निकालने के लिए आप क्या काम करोगे, बड़े अच्छे से देखना बेटा, ये मैं अब करूंगा, बिल्कुल कर सकता हूं, आप ध्यान रखो क्या करूंगा मैं यहाँ पे। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करोगे आप, ऐसे करोगे पहला, क्योंकि ये आपको लास्ट में आपको ये निकलना चाहिए, तो उसके लिए आपको du बाई dx निकालना है। तो आप यहाँ पे काम करोगे, यहाँ पे u शुड बी इक्वल टू क्या है, x पावर x है ना, यहाँ पे आप अप्लाई लॉग करोगे, लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या बनेगा, log ऑफ u शुड बी इक्वल टू x log ऑफ, या log ऑफ x होल पावर x, दैट शुड बी इक्वल टू log ऑफ u इज इक्वल टू x log ऑफ x।
अब यहां पे करोगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा ये 1/u, क्योंकि log ऑफ फंक्शन की डिफरेंस होती है 1/u इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन, वो क्या बनेगी du/dx इज इक्वल टू यहां पे uv, तो ये होगा x 1/x प्लस log ऑफ x इंटू 1, क्यों u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x, वो बनेगी 1/x प्लस log ऑफ x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट x, वो 1 बनेगी, तो du/dx क्या बनेगा u टाइम्स दिस इज कैंसल आउट 1 प्लस log ऑफ x, तो इस u के बदले क्या है, u के बदले क्या है यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा x पावर x, ये आया आपको, ये आया, क्योंकि लास्ट में आपको यही लिखना है ना dy/dx, तो दैट शुड बी इक्वल टू ये क्या आया x पावर x 1 प्लस log ऑफ x, है कि नहीं, प्लस अब ये लाना है, इसके लिए क्या करोगे आप, v शुड बी इक्वल टू, v किसके बराबर था, cos ऑफ x होल पावर x, ये सारे फंक्शन का पावर होता है ना कि खाली x का, यहां पे भी अप्लाई log करोगे, अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड दैट शुड बी इक्वल टू log ऑफ v इक्वल टू, ये अब डायरेक्ट बनेगा ना log x log ऑफ cos ऑफ x, क्यों ये बनता log ऑफ cos ऑफ होल x, दैट मींस वो पावर रूल से बाहर आगे आएगा बाय दिस रूल, log ऑफ m पावर n होता है n log ऑफ m, हो क्या रहा है यहाँ पे, यही तो है ना, ये बनेगा ना, अगर आप देखोगे ये बनेगा ना x, यहाँ पे ये x आएगा आगे बाय पावर रूल, यहाँ पे आप बिकॉज दिखा करो, ये सही है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन फिर से कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी क्या चाहिए हमें dv/dx, तो यहाँ पे करो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो ये बनेगी 1/v dv/dx, आई होप आपको ये समझ आया होगा अब, 1/v, क्योंकि log ऑफ फंक्शन की क्या डिफरेंस होती है, बट ये फंक्शन log ऑफ फंक्शन होनी चाहिए टू द बेस e, तभी ये 1/v होगा, अदरवाइज इनटू करके अगर a होता है इनटू करके log ऑफ a होता है, याद रखना, वो मैंने दिखाया प्रीवियस लेक्चर में, तो यहाँ पे क्या बचेगा uv, हाँ u एज इट इज x एज इट इज टू डिफरेंशिएट log ऑफ cos ऑफ x, वो बनेगी 1/cos ऑफ x, इंटरनल डिफरेंस में cos ऑफ x की माइनस साइन ऑफ x, है कि नहीं, प्लस अब ध्यान रखो log ऑफ cos x एज इट इज एंड डिफरेंशिएट ऑफ x, वो बनेगा 1, तो dv/dx क्या बनेगा, dv/dx बनेगा v जो है यहाँ पे v है इनटू ये बनेगा x माइनस टाइम्स x साइन ऑफ x डिवाइड बाय cos ऑफ x प्लस log ऑफ cos ऑफ x, बनेगा कि नहीं, बड़े अच्छे से देखो, अब ये क्या बनेगा, v क्या था, v था cos ऑफ x होल पावर x, ये बनेगा माइनस साइन पे cos है tan ऑफ x प्लस log ऑफ cos ऑफ x, अब ये वैल्यू उठाओगे, ये रखोगे इस dv/dx के बदले, तो जब रखोगे तो इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी फिर ये, बड़े अच्छे से समझो इसको, इस टॉपिक को, बड़ा प्यारा टॉपिक है ये, प्लीज इस वीडियो को पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो, ठीक है, ओके, चलो जी, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज में देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन, आई थिंक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 से ही ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से ही एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, तो हम जाते हैं अब एक्सरसाइज और एग्जांपल की ओर, ये थी जनरल में, अभी तक ये जनरल का था, एक तो कंसेप्ट हमने पढ़ाया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, मतलब इफ अ फंक्शन कंटेन्स अ वेरिएबल इन इट्स एक्सपोनेंट, अगर फंक्शन होगी उसका जो पावर होगा वो भी फंक्शन होगी, तो उस समय हम अप्लाई बोथ साइड्स लॉग करते हैं, तो फिर ऐसे करते करते हम जाएंगे, ओके जी, अब देखो एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज, अब है बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बट आसान क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारे आसान क्वेश्चन है इसमें, और बहुत जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो आते हैं एग्जाम में अक्सर इस टॉपिक पे, इसमें बड़े अच्छे से देख लेना बेटा, तो दैट मीन्स अब डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज 5.5, ओके जी, एग्जाम्पल एक देखेंगे पहले, बड़ी एग्जाम्पल है, डिफरेंशिएट, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा लेट y इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करना है अंडर रूट ऑफ
x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 विथ रेस्पेक्ट टू x करना है हमें। दैट मीन्स हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dy बाई dx। अब देखो बेटा, मैं काम करूंगा, कैन आई राइट इट एज लाइक दैट, y शुड बी इक्वल टू, ये जो रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, ये पावर होता है ना 1/2 एक्चुअली, होता कि नहीं, तो ये बनेगा x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल पावर 1/2। अब अप्लाई लॉग कर लो, अब अप्लाई लॉग कर लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये जो लॉग होता है, लॉन होता है, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, लॉग ऑफ y शुड बी इक्वल टू, एक्चुअली ये बनेगा लॉग ऑफ, चलो मैं आराम से दिखाऊंगा, x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल पावर 1/2। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, लॉग ऑफ, यहां पे इंप्लाइज लिखा करो, लॉग ऑफ y शुड बी इक्वल टू 1/2 आगे आएगा, लॉग ऑफ ऐसे x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्या ये ऐसे बनेगा, क्यों, क्योंकि बिकॉज log of m पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू n log of m, है कि नहीं। अब देखो 1/2 आगे है, तो ये बनेगा log of y शुड बी इक्वल टू 1/2 ऐसे एज इट इज। अब देखो ये अब बनेगा log of m, ये m मानो न्यूमरेटर m है तो डिवाइड बाय n है, तो ये बनेगा log of न्यूमरेटर क्या है, x माइनस 3 एंड x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log of 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, बिकॉज देखोगे यहाँ पे, बिकॉज log of m बाई n इज ऑलवेज इक्वल टू log of m माइनस log of m, है ना। ये दिख रहा है बेटा, ये यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने log के प्रॉपर्टी इस्तेमाल किए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे log of m इंटू n अंदर से, तो ये बनेगा log of y इक्वल 1/2 इज एज इट इज, तो ये बनेगा log of x माइनस 3 प्लस log of x स्क्वायर प्लस 4 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, log of 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखो जी, देखो जी, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, ऐसे। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, यहां पे बनेगा 1/y dy बाई dx बनेगा कि नहीं, बड़े अच्छे देखो, log ऑफ फंक्शन की डिफरेंस होता है 1 बाई फंक्शन, एंड इंटरनल डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 बाहर है, डिफरेंशिएशन में कॉन्स्टेंट बाहर आता है, स्केलर कॉन्स्टेंट, तो यहां पे बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ दीज थिंग्स, तो वो अलग अलग जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, पढ़ाया था मैंने, डिफरेंशिएशन एडिशन में अलग अलग हो जाता है, स्टैंड करना। अब मैं स्टैंड नहीं करूंगा क्योंकि जगह बहुत कम है, इसलिए मुझे यहाँ पे भी रब करना पड़ेगा अभी, तो फर्दर जाने के लिए, तो ये बनेगा d बाई dx ऑफ log ऑफ x माइनस 3 प्लस d बाई dx ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब मैं ये वाला माइनस यहाँ पे लिखूंगा, d बाई dx ऑफ log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब चेक कर लो, ये 1/2 सब दोनों के साथ है, तो ये क्या बनेगा। अब मैं क्या ये रब करूं, ये करने के लिए ये रब करूंगा मैं बेटा, ये मैं रब करूं, प्लीज इसको पास कर लो वीडियो को और इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो ये क्या बनेगा, यहां पे देखो, यहां पे बनेगा ये 1/y
1 by y dy by dx is equal to 1 by 2 as it is, and differentiation of log of x वो क्या बनेगी 1 by x, तो वहां पे बनेगा 1 by x minus 3, और differentiation of this x minus 3 वो 1 बनेगी, इसकी 1 इसकी 0, फिर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log of x square plus 4 वो बनेगा क्या 1 by x square plus 4, और डिफरेंशिएशन इंटरनल डिफरेंशिएशन x स्क्वायर की बनेगी 2x प्लस इसकी बनेगी 0, दैट मींस 2x खाली, समझ आ रहा है ना, प्लस सॉरी फिर माइनस है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, दैट मींस 1 by सेम थिंग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 3x स्क्वायर की बनेगी 6x, चेक कर लो क्योंकि पावर रूल है ना, 3 बाहर है, इसकी बनेगी 2x, दैट मींस 3 into 2 is 6 प्लस फिर 4x की बनेगी 4 और 5 की बनेगी 0, ये है। अब इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से, dy by dx should be equal to this y goes here, that means y by 2 into यहाँ पे क्या बचा था, चलो जी कर लो, यहाँ पे बनेगा ये 1 by x minus 3 प्लस 2x by x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4, ब्रैकेट में रखा करो क्योंकि ये माइनस है बाहर, डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अरे लीनियर फंक्शन की डिफरेंशिएशन ये बनेगी, इसकी फंक्शन ये सॉरी इसकी डिफरेंशिएशन ये बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि 3x स्क्वायर की क्या डिफरेंस बनेगी, वो बनेगी 3 2 पावर डाउन में पावर माइनस 1 दैट शुड बी इक्वल टू 6x। अब 4 की क्या बनेगी, इसकी 1 बनेगी, 4 कांस्टेंट बनेगी वैसे ही। अच्छा वो आपको आएगा, ये इसका आंसर है। ऐसे अगर आंसर नहीं होगा तो फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, इस y के बदले वैल्यू रखना है। y क्या था, y था स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर, और बाहर रखो 1/2 बाहर ही रखो, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ y के बदले क्या था, y के बदले था क्या x माइनस 3 2x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई x 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू में बाद में ये 1 बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये 1/2 बोला नहीं बेटा, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा चलो जी, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऐसा ही है, आप वो खुद करोगे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 पे बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल डिटो इसी पे है, तो वो आप खुद करोगे। आई होप आपको वो आएगा। अब एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 31 क्या है वो देखेंगे। देखो जी, differentiate a power x, that means y should be equivalent to a power x, that means constant है यहाँ पे a power x, where a is the positive constant। इसकी डिफरेंशिएशन करनी है आपको, तो यहाँ पे भी है constant power x, तो ऐसे कैसे करोगे डिफरेंशिएशन इसकी, तो यहाँ पे भी अप्लाई log करोगे, taking log on both sides, तो ये बनेगा log of y should be equivalent to log of a whole power x। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे log of y, ये फिर से log of m पावर m, तो ये बनेगा x log of a, बनेगा कि नहीं। अब डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा हमें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 1 by y, क्योंकि log of फंक्शन क्या होती है 1 by फंक्शन, dy by dx इज इक्वल टू x की डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे log of a यहाँ पे
यूवी रूल नहीं करना, क्योंकि log ऑफ a, log ऑफ कॉन्स्टेंट वो हमेशा कॉन्स्टेंट ही होगा, बाहर आएगा तो d बाई डी एक्स ऑफ x की आएगी, क्या बनेगी अब डिफरेंस इसकी 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू log ऑफ a, क्योंकि इस x की क्या बनेगी डिफरेंशिएशन 1, तो dy बाई डी एक्स बनेगा हमारे पास आएगा क्या y log ऑफ a, where y is a पावर x log ऑफ a। मुझे लग रहा है ये एक रूल आपका क्लियर होगा यहाँ पे, क्यों कौन सा, जब मैंने पढ़ाया था log ऑफ x टू द बेस 10, उस समय इसकी डिफरेंस क्या आएगी, नहीं सॉरी log ऑफ ये ऐसे सॉरी y इज इक्वल टू a पावर x की डिफरेंस क्या आएगी, आपने बोला था इसकी डिफरेंस आती है सर log ऑफ a पावर x एज सॉरी a पावर x एज इट इज, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, समथिंग पावर समथिंग है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जनरल मैंने बोला था उस समय ये फंक्शन है। अब अच्छा, क्योंकि वहां पे मैंने लिखा था y इज इक्वल टू a पावर x, y इज इक्वल टू e पावर x एंड y इज इक्वल टू 10 पावर x, इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, इसको कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं, तो ये मैं जनरल में लेता था। तो मैंने उस समय बोला था इससे प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन बनती है a पावर x वापस ऐसे ही फिर log ऑफ a, तो यहाँ पे देखो ना इसकी डिफरेंशिएशन फिर से यही बनी ना, तो log अब अप्लाई करने से हमें हमारी चीजें जो है डिफरेंशिएशन है वो इजी बनती जा रही है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आसान है, सहल टाइप, बहुत इजी है ये, जिनको हम कश्मीरी बोलते हैं सहल। चलो जी, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 32, ओके जी, लेट y शुड बी इक्वल टू x पावर साइन ऑफ x। अरे कर लो भाई साहब, log ऑफ अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स या टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा ये log ऑफ y शुड बी इक्वल टू log ऑफ x पावर साइन ऑफ x, तो वो क्या बनेगा बाय पावर फंक्शन रूल, बाय पावर रूल ऑफ log, दैट मींस बनेगा साइन ऑफ x log ऑफ x। तो इसकी डिफरेंशिएशन देखो u इंटू v, यहाँ से डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स ये बनेगी 1 बाई y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा साइन ऑफ x एज इट इज, डिफरेंस ऑफ v दैट मींस 1 बाई x प्लस log ऑफ x एज इट इज एंड डिफरेंस ऑफ साइन मींस cos ऑफ x। तो dy बाई dx क्या बनेगा, dy बाई dx बनेगा, ये y जाएगा यहाँ पे बनेगा साइन ऑफ x बाई x प्लस cos ऑफ x log ऑफ x, है ना सही बेटा, तो ये बनेगा dy बाई dx शुड बी इक्वल, y क्या था, y को अपना वैल्यू रखो, x पावर साइन ऑफ x, यहाँ पे साइन ऑफ x डिवाइड बाई x प्लस cos ऑफ x log ऑफ x, ये इसकी डिफरेंशिएशन है, इसकी डिफरेंशिएशन। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब इसने फर्दर एक स्टेप और किया है इसमें, आप घबराना नहीं, इसमें आप डरना नहीं, ये कर सकते हैं हम। इसने मल्टीप्लाई किया इसके साथ भी इसको और इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये बाहर है ना कॉमन, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया है, यही है ना, हाँ बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ये जो x है ना, ये ऊपर क्या आएगा, ये x बनेगा यहाँ पे x पावर -1, तो x पावर साइन ऑफ x पावर -1, बेस आर सेम पावर आर एट दैट मींस x पावर साइन ऑफ x -1, ये साइन ऑफ x -1 ना कि x -1, इन फिर है अपना साइन ऑफ x इनटू में प्लस x पावर साइन ऑफ x cos ऑफ x log ऑफ x, ये इसकी ये दिखा रहे हैं। चलो इसके बाद जो क्वेश्चन एग्जांपल है वो देखेंगे। अब इसके बाद जो एग्जांपल है, फाइंड dy बाई dx इफ क्या है, इफ y पावर x, तो यहाँ पे y, ये आपको ये नहीं करना है लेट y इज इक्वल टू, क्योंकि y इटसेल्फ है यहाँ पे फंक्शन में, इसका बड़ा खास ख्याल रखना, y पावर x प्लस x पावर y प्लस x पावर x इज इक्वल टू
a पावर b, इसकी हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। तो हमें a पावर b, हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें चाहिए dy बाई dx। तो मैं काम करूंगा इसको, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम स्टार है, मैं लॉग लूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग का मतलब टू द बेस e। हाँ, अब मैं लिखता नहीं हूं, अब खाली हम इस्तेमाल कौन सा लॉग करेंगे, हम लॉग करेंगे इस्तेमाल यहाँ पे, शाबाश, टू द बेस e, दैट मीन नेचुरल लॉग। इसका खास ख्याल रखना, इसका नेचुरल लॉग लेंगे हम, लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, सही है। अच्छा, तो यहां पे भी सॉरी, यहां पे भी आप पहले लॉग मत ले लो, क्योंकि ये बनेगा log ऑफ दिस थिंग प्लस log ऑफ इज इक्वल log ऑफ दिस। तो वहां पे क्या करोगे, log ऑफ m प्लस n प्लस n, ये तो कोई फार्मूला है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं काम करूंगा, मुझे dy बाई dx चाहिए ना, मैं एक्चुअली इसका नाम रखूंगा u। फॉर एग्जाम्पल मैं रखूंगा यहाँ पे u, क्या है, u है y पावर x, v क्या है, ये मैं v लूंगा x पावर y, और मान लो w इज इक्वल टू x पावर x। तो मुझे dy बाई dx चाहिए, मुझे, मैंने अभी बोला था इंट्रोडक्शन में, तो हमें क्या करना है, du बाई dx प्लस dv बाई dx प्लस dw बाई dx। ओके जी, ठीक है ना। तो क्या होगा इसके साथ, सॉरी बेटा यहाँ पे कॉल आई थी, सॉरी फॉर दैट। तो हमें ये निकालना है, तो पहले लिखूंगा मैं, तो इसके लिए मुझे चाहिए पहले du बाई dx, फिर dv बाई dx, फिर dw बाई dx। तो मैं बड़े अच्छे से करूंगा, पहले मैं u लूंगा, u शुड बी इक्वल टू y पावर x। तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसका, तो डिफरेंशिएट करने से पहले क्या करना है, log, क्योंकि फंक्शन पावर फंक्शन, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ये आपको आई थिंक खुद भी आना चाहिए था, log ऑफ u शुड बी इक्वल टू log ऑफ y पावर x। तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे लिखेंगे, ये बनेगा log ऑफ u शुड बी इक्वल टू x log ऑफ y। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट x, क्यों डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे du बाई dx विथ रेस्पेक्ट x। तो बनेगा क्या, u 1 बाई u du बाई dx, यहाँ पे uv रूल, u एज इट इज 1 बाई y dy बाई dx प्लस log ऑफ y एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, तो क्या बनेगा, ये बनेगा du बाई dx शुड बी इक्वल टू u टाइम्स x बाई y dy बाई dx प्लस log ऑफ y। यही है कि नहीं, यही है कि नहीं, हाँ बिल्कुल यही है ना बेटा। तो इस u के बदले क्या था, इस u के बदले क्या था, यहाँ पे आप कर सकते हो, इस u के बदले क्या था, इस u के बदले था y पावर x, इसका नाम रखो आप फर्स्ट। अब ऐसे ही ले लो, v इज इक्वल टू x पावर y, तो अप्लाई log, तो ये बनेगा log ऑफ v शुड बी इक्वल टू y log ऑफ x। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, एक एक स्टेप कम करेंगे क्योंकि जगह बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे, है ना। एक्चुअली मैंने टेकिंग log लिया ना, अप्लाइंग log, तो log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ x पावर y, फिर पावर रूल के हिसाब से ये y आगे आएगा, log ऑफ x। अब डिफरेंशिएशन कर लो इसकी भी, v डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे भी, तो ये बनेगा 1 बाई v dv बाई dx। तो यहाँ से y एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, दैट मींस 1 बाई x, प्लस log ऑफ x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y, दैट इज dy बाई dx, है कि नहीं। तो dv बाई dx क्या बनेगी, v टाइम्स y बाई x प्लस log ऑफ x dy बाई dx, है कि नहीं, है कि नहीं बेटा। ओ माय गॉड, ये कहां से लाया आपने, ये तो करना ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगी, इसके डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट के आएगी 0, बड़े अच्छे से देख लेना। दैट मींस हमें dy बाई dx इन्हीं में से निकालना है, क्योंकि तभी तो आ रहे हैं ना, dy बाई dx यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, तो मैं कॉमन लूंगा फिर, हरा है समझ। तो यहाँ पे dy बाई dx बिल्कुल भी नहीं है, हाँ एक्चुअली इसकी बनेगी du बाई dx, इसकी बनेगी dv बाई dx, इसकी dw बाई dx, और इसकी क्या बनेगी, एक कांस्टेंट है a पावर a, मतलब 2 पावर 3, इसकी कांस्टेंट है 0 बनेगी। आपको ये चाहिए था, तो ये एक्चुअली लास्ट में आपको चाहिए, ये बेटा। तो अब ऐसे ही v के बदले क्या है, v का वैल्यू रखो, v क्या था,
v था x पावर y। अब बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे करना है, तो ये मैं करूँगा यहाँ पे, कहाँ पे जगह है, तो w यहाँ पे, w शुड बी इक्वल टू x पावर x। तो लॉग करने से क्या आएगा 1/w डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट करूँगा dw/dx, तो यहाँ पे आएगा इसको x एज इट इज 1/x प्लस लॉग ऑफ x एज इट इज एंड 1। अगर आप देखोगे, अरे भाई साहब ये log ऑफ w log ऑफ x पावर x, वो बनेगा x log ऑफ x, फिर x log ऑफ x log ऑफ x की डिफरेंशिएशन आपको ये बनेगी, दिस x गोज, तो लास्ट में इसकी बनेगी w जाएगा ना उसके बाद w, तो ये w खत्म, तो बनेगा अंदर से 1 प्लस log ऑफ x, इस w के बदले क्या था x पावर x। अब देखो ये मैं सारा रब करूंगा बाकी, अब मैं ये लूंगा खाली, ये जो dy/d चाहिए था, तो मेरे पास है du/dx जीरो है, तो यह क्या था du/dx क्या था, क्या है आपके पास वो वहां पे वो है y पावर x इंटू, अब मल्टीप्लाई कर लो सबके साथ, है ना, अब मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा मल्टीप्लाई करके, ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ पे, तो y पावर x बाई y dy/dx प्लस y पावर x log ऑफ y प्लस इसके बदले क्या है dy/dx के बदले क्या है, ये भी डायरेक्ट ले लो, x पावर ये प्लस है x पावर y y/x प्लस x पावर y log ऑफ y dy/dx, ये भी हो गया। आप पास कर लो वीडियो को, फिर लिखो ये चीजें, फिर प्लस फिर dw/dx, वो क्या आएगा x पावर x प्लस, क्योंकि x पावर x इंटू 1 इज x पावर x प्लस x पावर x log ऑफ x इक्वल टू 0। अब मैं बाकी रब करूं, हाँ ये आपको समझ आना चाहिए आई थिंक, इतना खतरनाक स्टेप तो है ही नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, अपना अपना वैल्यू छोड़ना है अपनी अपनी जगह पे, थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब देखो dy/dx कॉमन ले लो, dy/dx एंड dy/dx कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, शाबाश, तो क्या आएगा यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा अगर आप देखोगे, ये बचेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ना y पावर x, एक और स्टेप y पावर x और x, और ये y क्या आएगा ऊपर y पावर -1 dy/dx है कि नहीं, एक और स्टेप खाली, प्लस y पावर x log ऑफ y प्लस, अब यहाँ पे भी x आप ऊपर आएगा x पावर y इंटू x पावर -1 एंड y, फिर प्लस y पावर x log ऑफ y dy/dx है कि नहीं, प्लस x पावर x प्लस x पावर x log ऑफ x इक्वल टू 0 है कि नहीं। बड़े अच्छे से देखो बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो y नीचे है क्योंकि आपको पता है 1/a इज ऑलवेज इक्वल टू a पावर -1। अब देखो यहाँ पे बेस सेम, y सेम, पावर सर एडेड है, यहाँ पे ऐड की जगह पे माइनस आएगा, तो y पावर x -1 x, फिर ये dy/dx और यहाँ पे dy/dx कॉमन लूंगा, तो प्लस आएगा ये y पावर x log ऑफ y, कॉमन क्या निकाला मैंने इसमें, और इसमें मैंने dy/dx कॉमन लिया, dy/dx कॉमन लिया, इज इक्वल टू, बचा क्या, बचा ये उस पार क्या जाएगा, माइनस जाएगा कि नहीं, y पावर x log ऑफ x, ये भी उस पार माइनस जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअली आएगा ये x पावर y -1, दैट मींस y पावर सॉरी x पावर, बेस आर सेम, मल्टीप्लाई है ना, पावर आर सब एडेड, y -1 y, फिर अब माइनस, ये माइनस क्यों बना, क्योंकि ये मैंने उस पार लिया है, तो y बिल्कुल सही है, यहाँ तक सही है, ओके। फिर ये भी उस पार जाएगा माइनस x पावर x, फिर ये भी उस पार जाएगा x पावर x log ऑफ x। अब यहाँ पे देखो इसका, अब क्या बनेगा इसमें, अब यहाँ पे खाली मैं रखूंगा dy/dx, और इस साइड में हर किसी में मैं एक माइनस कॉमन लूंगा, तो बनेगा क्या, क्या मैं सही जा रहा हूं, बिल्कुल सही जा रहा हूं, बनेगा y पावर x log ऑफ x माइनस x पावर y -1 y माइनस x पावर x माइनस
x पावर x log ऑफ x, ये दिख रहा है होल डिवाइड बाई, ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई में थी ना डिवाइड में आएगा, मीन्स y पावर x माइनस 1 x से मल्टीप्लाई में x है प्लस y पावर x log ऑफ y, दिस इज द dy by dx ऑफ दिस फंक्शन, यही है कि नहीं, माइनस टाइम्स y पावर x log ऑफ x प्लस y x पावर y माइनस 1 प्लस x पावर, हाँ बिल्कुल, इसने यहाँ पे क्या लिया है फिर से माइनस, अब मैंने माइनस कॉमन लिया ना तो प्लस बनेगा हर किसी जगह पे, इसने यहाँ पे क्या किया काम किया है, इसने इन दोनों में से फिर से माइनस x पावर x कॉमन लिया तो वही बनेगा y 1 प्लस log ऑफ x, ये ऐसे भी रख सकते हो आप, डिवाइड है x y पावर y माइनस x माइनस 1, बिल्कुल x y पावर दिस है प्लस, बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, अगर नहीं आएगा तो फिर से बार बार देखो इस वीडियो को। इस लेक्चर इसमें एक और लेक्चर लगेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अभी आधे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से करेंगे। अभी 15 मिनट और जाएगा ये वीडियो, जितना भी हो सकता है 15 मिनट में उतना करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसका जो रिमेनिंग होगा वो देख लेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाओ बेटा, एक्सरसाइज 5.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो 5.4 है उसके क्वेश्चन देख लो। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल हमें निकालना है dy by dx, y शुड बी इक्वल, यहाँ पे लेट करना है आपको, जहां पे भी फंक्शन में y होगा ना वहां पे लेट नहीं करना है आपको y, वहां पे डायरेक्ट आएगा dy by dx, जहां पे नहीं होगा, जहां पे सारे फंक्शंस x में होंगे तो वहां पे लेट कर लो y शुड बी इक्वल, क्योंकि आपको निकालना क्या है dy by dx, इसका खास ख्याल रखना। आप उसमें भी नहीं करना जिसमें y होगा उसमें भी लेट करोगे प्लीज, उसमें नहीं करना। लेट y शुड बी इक्वल टू cos ऑफ x इनटू cos ऑफ 2x इनटू cos ऑफ 3x, इसको आप u v रूल से भी कर सकते हो, u इंटू v इंटू w, क्या आती है इसकी डिफरेंशिएशन, u डिफरेंशिएशन ऑफ u सॉरी u v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ w प्लस, या ऐसे लिखो डिफरेंशिएशन, इसको स्टैंड करो डिफरेंशिएशन को डैश से यहाँ पे w डैश प्लस u w एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस w v w सॉरी v w एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, ऐसे भी कर सकते हो इसको, क्योंकि मैंने जब आपको पढ़ाया था लेबनीज रूल या प्रोडक्ट रूल, मैंने बोला था हम दो के लिए करते हैं ये u इंटू वी, तो आप ये फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए भी कर सकते हो, बट इससे एक और आसान तरीका है जो मैंने अभी बोला था, आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर सकते हो, कैसे देखो बेटा, और ऐसे करने से भी वही आंसर आएगा और ऐसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने से भी ऐसे वही आंसर आएगा। तो अगर आप करोगे अप्लाइंग या टेकिंग लॉग, लॉग मत बोले तो नेचुरल लॉग टू द बेस ई वाला लॉग यहाँ पे करना, या दैट मीन्स लर्न टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो क्या बनेगा, ये बनेगा log ऑफ y दैट शुड बी इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ x इंटू cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 3x, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ये ऐसे बनेगा कि नहीं, आपने जब पढ़ा था ना, आपने जब ये पढ़ा था log ऑफ m इंटू n, ये होता है कितना log ऑफ m प्लस log ऑफ n, तो 3 के लिए भी पॉसिबल है log ऑफ m इंटू n इंटू p, तो यहाँ पे होगा log ऑफ p, खाली 3 के लिए नहीं, ये भी फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए पॉसिबल है, यहाँ पे p q r s, तो यहाँ पे बढ़ता जाएगा प्लस प्लस प्लस, ठीक है, हाँ बिल्कुल ये याद रखना बेटा। ओके जी, तो यहाँ पे जो होगा अब होगा log ऑफ cos ऑफ x प्लस log ऑफ cos ऑफ 2x प्लस log ऑफ cos ऑफ 3x, होगा कि नहीं। अब डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इन फंक्शंस को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक आप इनको डिफरेंशिएशन कर लो विथ रेस्पेक्ट टू x, जो उसके बाद है 12 से लेकर 15 तक, उनमें आपको लेट नहीं करना है, उसमें आपको लेट नहीं करना है, क्योंकि इसने लिखा है पहले से
बड़े अच्छे से देख लेना ये क्वेश्चंस। बट सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है आपको, जिसमें एक फंक्शन खाली होंगे x में उसमें लेट कर लो y, जिसमें नहीं होगा, जिसमें y इटसेल्फ इंट्रोड्यूस किया होगा फंक्शन में, उसमें मत कर लो, उसमें डायरेक्ट कर लो। सही है, चलो जी। तो इसकी डिफरेंस क्या बनेगी, लॉग ऑफ फंक्शन की क्या बनती है 1/y dy बाई इंटरनल डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ सॉरी लॉग ऑफ एंगल, लॉग ऑफ फंक्शन क्या होता है 1/function इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ cos of x प्लस log of this that is 1/cos of 2x into differentiation of cos of 2x plus 1/cos of 3x differentiation of d by dx of cos of 3x। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे 1/y दैट मीन्स dy by dx बनेगा। ये y जो है ये इस पार आएगा इनटू में, ये y जाएगा ना यहाँ पे, या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y, दिस y एंड गोस यहाँ पे y आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा था 1/cos of x। अच्छा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ cos of x की क्या आएगी माइनस साइन ऑफ x इनटू फिर से d by dx ऑफ x, वो 1 बनेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या है 1/cos of 2x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos of 2x क्या आएगी माइनस साइन ऑफ 2x, फिर से इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x 2 आएगी, देख लेना वो 2 आएगी, प्लस यहाँ पे लास्ट में 1/cos of 3x डिफरेंशिएशन ऑफ cos of 3x दैट मींस माइनस साइन ऑफ 3x, माइनस साइन ऑफ 3x, फिर से इंटरनल डिफरेंशिएशन 3x की वो 3 आएगी, देखो बेटा, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये ऐसा कुछ बनेगा dy by dx should be equivalent to y क्या था, y का अपना वैल्यू रखो जी, y था cos of x, cos of 2x, cos of 3x। तो यहां पे देखो माइनस टाइम्स साइन बाय cos क्या आएगा माइनस टाइम्स tan of x, फिर माइनस टाइम्स साइन 2x बाय cos 2x दैट मींस माइनस 2i, क्योंकि 2 इंटू है ना, माइनस 2i tan of 2x, माइनस यह आएगा माइनस 3 tan of 3x, चेक कर लो, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। अब इसका आंसर चेक कर लो बेटा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आप ये माइनस यहाँ पे कॉमन भी निकाल सकते हैं, ये बनेगा फिर tan of x प्लस 2 tan of x प्लस 3 tan of x 3 tan of 3x सॉरी। इसके बाद क्वेश्चन क्या है वो देखो, क्योंकि ये माइनस आप निकाल सकते हैं इनमें से कॉमन, वो आएगा यहाँ पे बाहर, तो ये बनेगा प्लस। अरे इतना तो आएगा ना आपको खुद, इतना तो आना चाहिए, इतना तो बनता है ना आपसे, क्या बनेगी आपसे अच्छा चलो, ये फेमस डायलॉग है यहाँ पे, आपसे बन पाएगी क्या, बन पाएगी, बिल्कुल बन पाएगी चलो जी, एक सर का फेमस डायलॉग है यहाँ पे, ये बच्चे लोग क्या आपसे बन पाएगी, हाँ सर बिल्कुल बन पाएगी। तो मुझे भी लग रहा है आपसे बन पाएगी ये एक्सरसाइज। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं दिखाऊंगा, इस पे मैंने एग्जांपल दिखाई है। तीसरा क्वेश्चन भी नहीं दिखाऊंगा, अरे बिल्कुल आसान है, y शुड बी इक्वल टू log of x होल पावर cos of x। अरे अप्लाई लॉग कर लो, फिर यूवी डिफरेंशिएशन आएगा बेटा आपको। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप बड़े अच्छे से देख लो, इसमें बड़े अच्छे से देखना क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y should be equal to x power x minus 2 power sin of x। तो यहाँ पे log इस्तेमाल करने से पहले आप काम करोगे, log इस्तेमाल करने से पहले आप काम करोगे, इसका आप ऐसे निकालोगे, dy by dx ऐसे निकालना चाहिए आपको, du by dx माइनस dv by dx, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो आप सिंपल से यहाँ पे काम करोगे, u should be equivalent to x power x and v should be equivalent to 2 power sin of x। फिर इसमें भी log अप्लाई करोगे, इसमें भी log अप्लाई करोगे, फिर डिफरेंशिएशन करोगे आगे, फिर डिफरेंशिएशन करोगे, फिर du by dx आएगा, फिर du by dx आएगा, इसमें पुट कर लोगे तो आपका आंसर आएगा। बन पाएगी आपसे, एक सर का डायलॉग है यहाँ पे, बन पाएगी आपसे बच्चे लोग, बिल्कुल बन पाएगी। हाँ चलो जी, चलो आएगा ना,
बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। एक बार और चलो यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे बेटा क्या करना होता है, यहाँ पे अप्लाई लॉग करना होता है, अप्लाइंग, क्योंकि टॉपिक क्या है हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अप्लाइंग लॉग, दैट मींस लॉग वो वाला लॉग जिसकी बेस क्या होगी e, दैट मींस ln, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या बनेगा, log of u is equivalent to log of x power x, and you know the power rule of the log। तो क्या बनेगा ये, log of u should be equivalent to x log of x। अब यहाँ पे देखो इसकी डिफरेंशिएशन कर लो ना, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो बनेगा 1 by u du by dx should be equivalent to, यहाँ पे u v देखो x into log of x, that means u into v, x 1 by x plus log of x। अरे मैं क्यों डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि u into v, u as it is differential of v, v क्या है log of x की है 1 by x, प्लस v as it is and differential of x that means 1। तो यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा ये, जो du by dx आएगा क्या बेटा, यहाँ पे u आएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 1 plus log of x। तो u क्या था, u आपका क्या था, u था x power x, तो यहाँ पे लिखेंगे u x power x। अब बिल्कुल ऐसे ही करोगे यहाँ पे अप्लाइंग log, तो ये बनेगा log of v is equivalent to log of 2 power sin of x by power rule of log, that means ये log of v should be equal to 2 नहीं आगे sin of x log of 2। फिर डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा dv by dx, सॉरी यहाँ पे बनेगा log of v की क्या बनेगी 1 by v dv by dx इक्वलेंट टू, क्या आप यहाँ पे भी करोगे u इंटू वी रूल, नहीं, यहाँ पे जो ये log of 2 to the base e है ना, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, log of 2 to the base e बाहर आएगा, और साइन की क्या डिफरेंस बनेगी, अब d by dx ऑफ साइन इज, तो लिखने की जरूरत है नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे अब डायरेक्ट cos of x। तो dv by dx क्या बनेगा, dv by dx बनेगा v टाइम्स, क्योंकि v आगे यहाँ पे आएगा, v टाइम्स log of 2 to the base e, लिखने की जरूरत नहीं e यहाँ पे, तो cos of x। तो v के बदले क्या था, v का अपना वैल्यू दे दो, v के बदले था 2 पावर साइन ऑफ x। अब दे दो ये du by dx, ये वाला वैल्यू यहाँ पे रखो, और ये वाला इसका dy by dx का ये वाला यहाँ पे रखो, तो ये बन गया इसका du by dx। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब आई थिंक इतना काफ़ी है, आज इतना काफ़ी है, आई थिंक अब नए लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसके बाद जो है ना थोड़ा उसका भी कर लेंगे, बस इसके साथ खत्म। उसके बाद जो इसका रिमेनिंग होगा वो नए लेक्चर में आएगा आपका। तो देखो बेटा वो क्या बनेगा, वो क्या है, क्वेश्चन क्या है, मैं सारे क्वेश्चंस कर लूंगा। ये है यहाँ पे y शुड बी इक्वल टू x पावर 3, x प्लस 3 पावर 2 इंटू x प्लस 4 पावर 3 इंटू x पावर 5 पावर 4। तो लॉग अप्लाई कर लो, ये बनेगा log ऑफ y, यहां से क्या बनेगा log ऑफ होल दिस थिंग, वो क्या बनेगा log ऑफ दिस थिंग, क्योंकि इंटू में है ना, तो कर लेंगे पहले, चलो x प्लस 3 पावर 2 इंटू x प्लस 4 पावर 3 इंटू x प्लस 5 पावर 4, है कि नहीं। अब देखो log ऑफ m इंटू n p, ये किस में हो जाता है, शाबाश बोलो बेटा, log ऑफ x प्लस 3 होल पावर 2 प्लस log ऑफ x प्लस 4 होल पावर 3 प्लस log ऑफ शाबाश x plus 5 whole power 4, because we know that log of m into n is always equal to log of m plus log of n। ये फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए पॉसिबल होता है, इसलिए यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे एक और रूल है, बोलोगे कोई, यहाँ पे क्या है log of m पावर n, वो क्या होता है 2 log of, ये होगा कि नहीं, प्लस यहाँ पे फिर से 3 log of x plus 4 प्लस 5 log of x plus 5, है कि नहीं, 5 नहीं 4 है यहाँ पे, 3 to 4 है। अब देखो डिफरेंशिएशन कर लो, तो डिफरेंशिएट करने से यहाँ पे आएगा 1 by y dy by dx। ऑब्वियसली बात है ना, ये y लिखने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा y यहाँ से आएगा फिर, तो ये क्या बनेगा 2y log ऑफ फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 by x, 1 by फंक्शन मींस 1। फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, इसकी 1 बनेगी, इसकी 0 बनेगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3 टाइम्स यहाँ पे x प्लस 4, इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन, इसकी 1 इसकी 0, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंटू में होता है ना 1 प्लस 0, तो
कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं लिखता भी नहीं यहाँ पे। इंटरनल डिफरेंशिएशन करनी होती है, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 4, एक्स की बनेगी 1, 4 की बनेगी 0, तो यहाँ पे क्या बनेगी लास्ट ईयर 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5, ठीक है नहीं। अब इस y के बदले अपना वैल्यू रखो, यहाँ पे आएगा ना, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा, डिनोमिनेटर क्या आएगा अगर आप कर लोगे, अरे अच्छा आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो इसको, ये y जो है ना यहाँ पे बस y के बदले ये लिखोगे, यहाँ पे y के बदले फिर ये लिखोगे, ये भी आंसर होगा इसका। फिर अगर इसने पीछे से मतलब जो इसका सोल्यूशन होता है पीछे एनसीईआरटी पे, तो उसमें अगर उसने कुछ लिखा होगा सिंप्लीफाई करके और, तो वो भी आप कर लेना, तो आसान क्वेश्चन है। आई थिंक यहाँ तक हो गया अभी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।